बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्राम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, जैसा कि आप सबको पता है, हमने ईटा जॉब प्रिपरेशन के लिए और बाकी वन पेपर जॉब प्रिपरेशन के लिए एवरीडे साइंस या जनरल साइंस का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है। और कोई भी वन पेपर जॉब हो या टीचिंग रिलेटेड जॉब्स हो तो उनके अंदर जो एवरीडे साइंस का पोर्शन आता है वो 4 क्लास से लेकर 10 क्लास की जनरल साइंस अगर कवर कर ली जाए तो उसमें तमाम चीज़ें हैं वो कवर हो जाती हैं। तो हम लोगों ने 4th स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया था, तो उसके बाद 5th स्टैंडर्ड स्टार्ट किया था। 5th क्लास के हम लोगों ने 3 चैप्टर कवर कर लिए थे, तो आज हम 4th चैप्टर कवर करेंगे, इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस। इन्वायरमेंट क्या होता है, पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन की टाइप्स कौन सी होती हैं, वो इफेक्ट कैसे करती हैं, तो इस चैप्टर के अंदर हम तमाम चीज़ें हैं वो कवर करेंगे। बाकी हमारा पेड सेशन कंटिन्यू है जिसके अंदर हम कंप्लीट टेस्ट सीरीज कवर करवा रहे हैं। हमारे प्लेलिस्ट जिसके अंदर पेडागोजी की प्लेलिस्ट अलग है, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट अलग है, मैथमेटिक्स और इसके अलावा जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये तमाम सब्जेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने लेक्चर वाइज हैं वो कवर किए हैं। और अब ये हम मैथमेटिक्स का पोर्शन और जनरल साइंस का पोर्शन है ये कवर कर रहे हैं। तो इसके चैप्टर वाइज हमारे टेस्ट सेशन अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकता है। तो आज ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा, कौन सा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। सबसे पहले तो इधर इन्वायरमेंट की डेफिनेशन है, ये बच्चों को आनी चाहिए कि कोई भी पार्टिकुलर प्लेस जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है तो उसके इर्द गिर्द कोई भी वो चीज होती है, द फिजिकल सराउंडिंग अंडर विच द ऑर्गेनिज्म लिव। बायोलॉजी के अंदर हम लोग जो डेफिनेशन इसकी करते हैं, द फिजिकल सराउंडिंग अंडर विच द ऑर्गेनिज्म लिव, हम जो रह रहे हैं हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज है वो हमारा इन्वायरमेंट है। तो उन्होंने क्या कि वैसे ये डेफिनेशन अगर देखी जाए ना, द पार्टिकुलर प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव, इसको बायो के अंदर हम हैबिटेट का नाम दे देते हैं। ये वैसे ये हैबिटेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, हैबिटेट की डेफिनेशन लिखी हुई। इन्वायरमेंट क्या होता है, द फिजिकल सराउंडिंग अंडर विच द ऑर्गेनिज्म लिव। तो इधर थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। वैसे ये हैबिटेट की डेफिनेशन है, इन्वायरमेंट हर वो चीज जो हमारे इर्द गिर्द, प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन, सनलाइट, वाटर, एयर, जो भी चीज मौजूद है वो सारी की सारी क्या चीज कहलाती है, हमारा इन्वायरमेंट कहलाती है। तो इसमें इन्वायरमेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज जो कि लिविंग थिंग्स को इफेक्ट करे, कोई भी ऐसी चेंज जो लिविंग थिंग्स को इफेक्ट करे इन्वायरमेंट के अंदर वो टेक्स प्लेस हो रही हो तो उसको इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का नाम दे देंगे। पोल्यूशन कोई भी ऐसी चीज जो इन्वायरमेंट के अंदर मिले और इन्वायरमेंट को तबाह कर दे और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए को इफेक्ट करे, हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो उसको हम क्या कह देते हैं, पोल्यूशन। और कोई भी चीज जो पोल्यूशन काज करती है उसको क्या कह देते हैं, पोल्यूटेंट का नाम दे देते होते हैं। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी तो इसको एडवांस लेवल पर हम स्टडी करते जाएंगे। तो क्लास के लिहाज से ही हम चीजें कवर कर रहे हैं कि उसमें से चैप्टर में से MCQs है वो कौन कौन से बन सकते हैं। आगे आ जाता है जी टाइप्स ऑफ द पोल्यूशंस। तो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है ये हम इसके अंदर कवर करेंगे। मेजरली 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हैं, एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन। ये 3 पोल्यूशन है। चौथी पोल्यूशन अगर इसमें ऐड करना चाहें तो नॉइज पोल्यूशन है जो कि बड़ी क्लासेस के अंदर दी होती है। तो 3 इधर दी हुई है, तो हम ये देखेंगे सबसे पहले एयर पोल्यूशन क्या होती है। हवा के अंदर कोई भी टॉक्सिक मटेरियल है वो ऐड हो जाए तो उसको एयर पोल्यूशन कह देते हैं। वो स्मोक के जरिए हो सकते हैं, किसी चीज को जलाने के जरिए हो सकते हैं, फॉरेस्ट फायर की वजह से हो सकते हैं। 3 इसके मेजर काजेज लिखे हुए हैं, फॉरेस्ट फायर, इंडस्ट्रियल स्मोक और व्हीकल स्मोक। ये तीनों के तीनों जब हवा में मिलते हैं तो हवा को टॉक्सिक कर देते हैं, इसको एयर पोल्यूशन का नाम दे देते हैं। वाटर पोल्यूशन, पानी के अंदर इसी तरह से जो सीवेज वाटर है, जो 2-3 मेजर काजेज, यही MCQs हैं। एयर पोल्यूशन के मेजर काजेज कौन कौन से, वाटर पोल्यूशन के मेजर काजेज, पोल्यूटेड सीवेज वाटर जो घरों का गटरों का पानी होता है, और इसके अलावा जो वाटर पोल्यूशन को काज करता है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जो इंडस्ट्रियों से गंदा पानी निकलता है वो पानी के अंदर जब मिलता है तो वो पानी को तबाह कर देता है। ऑयल लीकेज फ्रॉम द ऑयल स्पिलर टैंक्स, जब पानी ऑयल के टैंकर्स वगैरह हैं वो ये हमारे समंदरों के जरिए ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, उनसे जो ऑयल गिरता है तो वो भी क्या करता है, पोल्यूशन काज कर देता है। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह पानी के साथ मिलते हैं तो वो भी वाटर पोल्यूशन काज कर देते हैं। आगे आ जाते हैं जी 3rd टाइप जो हाउस होल्ड गार्बेज है, सिटीज का रिमेन है, वो जमीन के ऊपर पड़े रहें, इकट्ठे होते रहें, तो वो जमीन के ऊपर जब इकट्ठा हो जाता है जितना भी गंद है उनके ढेर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम लैंड पोल्यूशन का
नाम दे देते हैं। तो इसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। इसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स और इसके अलावा हाउस होल्ड गार्बेज, बाकी ये सारी की सारी चीज़ें लैंड पोल्यूशन के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, मेजरली गार्बेज इसके अंदर ये आ रहा होता है। तो ये आगे छोटी सी एक्टिविटी आप लोग ये खुद ही सॉल्व कर सकते हैं कि रीजन ऑफ द पोल्यूशन, कटिंग ऑफ द ट्रीज है, उसकी वजह से कौन सी पोल्यूशन होगी, पोल्यूटेड वाटर है वो किस में आएगा। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें यस नो करनी है। इसमें कोई खास एमसीक्यूज है नहीं बन सकता, टेक्निकली बनाए तो बन भी सकते हैं, तो इसको कोई पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ये आ जाते हैं कि जी पोल्यूशन से होता क्या है। पोल्यूशन की वजह से बेटा मुख्तलिफ डिजीजेस पैदा होती हैं। पोल्यूशन की वजह से हमारा पानी तबाह हो रहा है। पोल्यूशन की वजह से बैक्टीरिया सीवेज वाटर के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, फिश डाई हो जाती हैं, फिशेज वगैरह, और एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी चीजें वो मर जाती हैं। स्किन की, गले की और आई डिजीजेज वगैरह ये पैदा हो रही हैं। इसके अलावा स्मोक की वजह से लंग डिजीजेज और एलर्जी पैदा हो रही है। और इसके अलावा पॉइजनस सब्सटेंसेज जो चिमनी से निकलता है उनकी वजह से भी ये जो एसिड रेन है वो होती है। एसिड रेन की वजह से कैनाल्स, लेक्स और स्ट्रीम्स हैं वो तबाह हो रही हैं। और पॉइजनस सब्सटेंसेज जो गैसेज वगैरह हमारे एनवायरनमेंट में इकट्ठी हो रही हैं उनकी वजह से भी हमारी सेहत है वो तबाह हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, असल तौर पर ना जो सब्जियां है ना, बेमौसमी सब्जियां और जो फल हैं उनको उगाने के लिए और फूलों को उगाने के लिए ना हम शीशे के घर बना देते हैं। इन शीशे के घरों में या आजकल प्लास्टिक के वो घर पड़ जाते हैं। रोशनी इनके अंदर तो जाती लेकिन रोशनी बाहर नहीं निकल पाती, हीट होती है। तो सर्दियों के मौसम के अंदर बेमौसमी चीजें हैं वो पैदा की जाती, बेमौसमी सब्जियां पैदा की जाती हैं, हीट पैदा की जाती है। इस वजह से ये होता है ग्रीन हाउस। और ग्रीन हाउस की वजह से हमें फायदा ये हो रहा था कि हम लोग सब्जियां बना रहे थे। लेकिन इसके जैसा एक इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट में पड़ता है। वो इन्वायरमेंट में कौन सा इफेक्ट है कि ये गैसेज कौन कौन सी, ये इंडिकेट कर लीजिएगा। ये एमसीक्यूज है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और वाटर वेपर्स। ये एनवायरनमेंट में इकट्ठा हो जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं जी, ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जब ये इकट्ठा हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर, इनसे होता क्या है, ये होता है इनसे, ये अभी देख लेते हैं इनसे जी। ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ना ये अर्थ के इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेती हैं। ये गैसेस ये शील्ड बना लेती हैं, ये बिल्कुल ग्रीन हाउस के शीशे की तरह काम करती हैं। हीट को आने तो देती हैं लेकिन वापस रिटर्न बैक कर देती हैं, वापस रिटर्न बैक कर देती हैं, जिसकी वजह से हीट है एस्केप नहीं हो पाती हमारे एनवायरनमेंट से। और हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। किन की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ग्रीन हाउस गैसेस आ कहां से रही हैं, ये चिमनीज के धुएं से, ये फोसल फ्यूल्स के जलने से, फॉरेस्ट फायर से, इनसे सारों से ग्रीन हाउस गैसेज है वो इन्वायरमेंट में इकट्ठा होती जा रही हैं। इन्वायरमेंट में इकट्ठा होने की वजह से डे बाय डे जमीन का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। तो जमीन का टेम्परेचर का बढ़ना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का, और ये इस इफेक्ट को क्या कह देते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि इसमें ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो इकट्ठी हो रही होती हैं। ये सारे का सारा इधर ये प्रोसेस लिखा हुआ है। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो क्या रहा है, नॉर्थ और साउथ पोल के अंदर जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं, मौसमियती तब्दीलियां आ रही हैं, डे बाई डे टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, जो समंदरों के किनारों के करीब आइलैंड्स हैं वो डूबते जा रहे हैं, फ्लडिंग है, ज्यादा जो 2% पानी हमारा ग्लेशियर्स में जमा हुआ है वो सारे का सारा पिघल पिघल के जो फ्लड है वो आ रहे हैं, जो आइस है वो मेल्ट होती जा रही है। प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो क्या चीज है कि हमें चीजों को रिसाइकल करना चाहिए, फोसल फ्यूल की बर्निंग है वो कम से कम करनी चाहिए, लैंड पोल्यूशन है वो कम से कम करनी चाहिए, जो फसलों को आग लगा देते हैं वो नहीं लगा देनी चाहिए, दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, डिफॉरेस्टेशन है उसको रोक देना चाहिए। ये 2018 में 1 बिलियन ट्री सोनामी का भी प्रोजेक्ट है, इमरान खान की हुकूमत में हुआ था और उसमें काफी दरख्त है वो लगाए गए थे और लोगों को अवेयर किया गया था इसके बारे में। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये भी बड़ी बार आ जाता होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स में क्या डिफरेंस होता है, यहां से एमसीक्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। ऐसे सब्सटेंसेस जो खुद ब खुद टूट जाएं, हमारे एनवायरनमेंट में डीकंपोज हो जाए, खत्म हो जाए, जैसा कि लकड़ी है, पत्ते हैं, कागज है, ये जमीन में रखेंगे कुछ अरसे बाद वो डीकंपोज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इन जो मटेरियल्स को क्या कह देते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो कि सिंपल सब्सटेंसेस में ना टूटे, जैसे हैं वैसे प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के शापर, ये कोई भी चीज है ये टूटती नहीं, एनवायरनमेंट में वैसे पड़ी रहती है, ये पोल्यूशन ज्यादा काज करते हैं, इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं।
ठीक है, ये वेजिटेबल, फ्रूट्स, मीट ये बायोडिग्रेडेबल है। पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक बोतल्स और कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को जो भी प्लास्टिक वगैरह के बने होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल यूज चीजों को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? 4R प्रिंसिपल से। 4R प्रिंसिपल का मतलब क्या है? 4R प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। 4R प्रिंसिपल का मतलब होता है रिफ्यूज, किन चीजों का यूज ही ना करो, रिड्यूस कम कर दो यूज, रीयूज करो और रिसाइकल करो। अब इनमें से एमसीक्यूज बड़ा आ सकता है 4R प्रिंसिपल के मुताबिक। कौन से 4 पॉइंट में से एक पॉइंट नहीं है, इनमें से कोई और पॉइंट है आर वाला ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इन 4 के अलावा अगर कोई ऑप्शन आ जाए तो वो आपका एमसीक्यूज है, प्रॉपर बन जाएगा। ले जी, ये चैप्टर खत्म हो गया। ये सारी बातें जो ऊपर पड़ी हैं वही इधर लिखी हुई हैं। ये सच मटेरियल्स व्हिच बिकम ए पार्ट ऑफ द सॉइल आफ्टर ब्रोकन अप इनटू ए सिंपल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज द बायोडिग्रेडेबल। और वो मटेरियल जो टूटे ना वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और 4R प्रिंसिपल के जरिए नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को हम कम कर सकते हैं। विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन की वजह से कौन सी मेजरली डिजीज होती है? लंग कैंसर है, ये हो जाता है। उसके बाद आगे आ जाता है जर्म प्रेजेंट विच काज द टाइफाइड। टाइफाइड के जो जर्म्स हैं वो कहाँ से होते हैं? तो ज्यादातर सीवेज वाटर के जरिए ये फैलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल? पॉलीथीन बैग्स हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होगा। ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी नहीं है? वो मैंने इंडिकेट भी किया था कि ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है इसके अंदर। आगे आ जाता है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज मोस्ट एयर पोल्यूशन? कौन सी चीज काज करेगी? जो कि बर्निंग ऑफ रबड़ है, ये सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन कारक है। कलेक्टिंग रबड़, रीयूजिंग रबड़, रिसाइकलिंग रबड़ कोई भी नहीं, बर्निंग ऑफ रबड़ है, ये सबसे ज्यादा पोल्यूशन काज करेगी। तो ये पोल्यूशन का चैप्टर हुआ खत्म। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसके अंदर हम ये चैप्टर नंबर 5 है 5th क्लास का, ये कवर करेंगे। और इस तरह से ये चैप्टर वाइज क्लासेज है वो चलती जाएंगी। बाकी अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।